Bismillahirrahmanirrahim. Today our full lecture properties of real number. ये properties of real number पे चौथा continuous lecture है जिसमें हम properties of real number को डिस्कस कर रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम की हिस्ट्री और इसके सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इसमें नंबर सिस्टम के जितने भी सेट्स हैं उनको हमने डिटेल से देखा कि उनकी हिस्ट्री क्या है। दूसरे लेक्चर में हमने एडिशन लॉ को देखा प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर में। फिर हमने तीसरे लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ को देखा। अब चौथे लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर को ही डिस्कस करना है, लेकिन यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटीज़ को डिस्कस करेंगे। देखें, कहते हैं जी इक्वालिटी ऑफ नंबर डिनोटेड बाय इक्वल साइन पोसेस दी फॉलोइंग प्रॉपर्टी। कि इक्वालिटी का मतलब क्या है कि ये हम इक्वल साइन से इसको डिनोट करेंगे और इसमें हमें जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी उसमें ये साइन यूज़ होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या कहता है जी कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। हमारे पास एक सेट ऑफ रियल नंबर का एलिमेंट ए है। वो कहता है जी कि सेट ऑफ रियल नंबर के एलिमेंट जितने भी होंगे उसमें हर एलिमेंट अपने आप के ही बराबर होगा। फ़र्ज़ कर लें सेट ऑफ ए लिया तो ये ए अपने आप के ही बराबर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सेट ऑफ रियल नंबर से एक एलिमेंट 3 लेते हैं तो ये 3 नंबर जो होगा ये सेट ऑफ रियल नंबर का एलिमेंट है और ये अपने आप के पहले बराबर होगा। तो ये प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहलाती है। नंबर 2, दूसरे नंबर पे हमारे पास है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये क्या चीज़ है? कहता है जी फॉर ऑल दो एलिमेंट हम सेट ऑफ रियल नंबर से लेते हैं ए बी, और वो कहते हैं जी कि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। कैसे बराबर हैं? कि ए बी के बराबर है और इम्प्लाइज दैट बी ए के बराबर है। मैं इसकी सादा सी एग्जांपल आपको बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। वैसे तो इसको समझना मुश्किल होगा कि ए बी के बराबर कैसे हो सकता है। फ़र्ज़ कर लें कि ए हमने नाम रखा है ए के, एक पर्सन है जिसके पास 50,000 रुपीज़ हैं, और एक और पर्सन है बी जिसके पास उसके पास भी 15,000 हैं, 50,000 हैं। और ये दोनों, अब दोनों के पास अगर अमाउंट सेम है तो एज अमाउंट अगर हम इनको देखें तो ये ए बी के बराबर है। दोनों के पास एक जैसी अमाउंट है और बी ए के बराबर है। और ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, जिसमें ए बी के बराबर और बी ए के बराबर हो। तीसरी प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? कहता है जी कि फ़र्ज़ कर लें ए बी सी 3 एलिमेंट हमने लिए सेट ऑफ रियल नंबर से, इसको बिलोंग कर रहे हैं फॉर ऑल। कहता है जी ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है। और अगर ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ऑब्वियसली कि ए सी के बराबर होगा। देखें, इसको एग्जांपल के तौर पे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि फ़र्ज़ कर लें तीनों जो नंबर हमने लिए तीनों के पास 50-50 रुपीज़ हैं। अब अगर ए के पास 50 हैं, इट मीन्स कि वो बी के बराबर है, बी के पास भी 50 होंगे, सी के पास भी 50 होंगे, तो ए सी के बराबर हो गया। तो ये एज एग्जांपल आपको इसकी समझ आ जानी चाहिए। फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी क्या है? एडिटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम फ़र्ज़ कर लें सेट ऑफ रियल नंबर से 3 एलिमेंट ले रहे हैं ए बी सी। वो कहता है जी ए बी के बराबर है, और अगर दोनों मीन ए और बी में तीसरा नंबर को ऐसा ऐड कर दें कि जिसको ऐड करने से दोनों के आंसर फिर एक जैसे आए, दोनों बराबर हों, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। अब हमारे पास एग्जांपल हम ले रहे हैं कि ए हमारे पास 4 है, बी भी हमारे पास 4 है। अब सी हम इसमें ऐड करें, सी हमारे पास 2 है, दोनों में 2 ऐड कर दें तो आंसर फिर 6 सेम ही आंसर होगा और ये एडिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। 5 प्रॉपर्टी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ए बी सी 3 एलिमेंट हमने लिए और ये बिलोंग किसको कर रहे हैं? रियल नंबर को। और ये ए इज इक्वल टू बी और इक्वल टू ए सी, और इम्प्लाइज दैट ए सी इज़ इक्वल टू बी सी। फ़र्ज़ कर लें एडिटिव में हम क्या करते थे कि दोनों साइड पे हम जमा कर देते थे, मल्टीप्लिकेटिव में दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। कहता है जी ए और बी, ये ए बराबर है बी के, इम्प्लाइज ए सी इज़ इक्वल टू बी सी। सी को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया और सी ए बराबर सी बी। अगर ये ऑर्डर चेंज करेंगे तो फिर भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने पीछे पढ़ा था कि ऑर्डर चेंज करने से आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ऑर्डर हमने यहाँ पे चेंज किया, सी को पहले लिख दिया ए से और बी से पहले सी को लिख दिया, तो आंसर सेम ही होगा। तो इसकी एग्जांपल देखें कि फ़र्ज़ कर लें हमारे पास 1 + 3 ए है, 4 हमारे पास बी है और 5 - 1 सी है। अगर इनको सॉल्व करें
तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर इनसे 4 को ही मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या होगा, इनको सी हम 4 रख लें तो 16, यहाँ पे सी मल्टीप्लाई होगा 16, यहाँ पे सी मल्टीप्लाई होगा 16, यहाँ पे सी मल्टीप्लाई 16, तो ये सारे ही 16 एक दूसरे के बराबर होंगे और ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को फुलफ़िल करेगा। नंबर 6 पे हमारे पास है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि एडिशन में कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कैसे होल्ड करती है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, हमारे पास 3 एलिमेंट हमने सेट ऑफ रियल नंबर से लिए। अब 2 एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे हैं, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये बराबर है। कहता है जी अगर मैं दोनों साइड पे सी को ख़त्म करने के लिए सी नेगेटिव यहाँ पे ऐड कर दूँ, यहाँ पे भी सी नेगेटिव ऐड कर दूँ, तो सी सी से कैंसिल हो जाएगा, ए बी के बराबर आ जाएगा। और ये एडिटिव में मीन एडिशन में कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऐसी होल्ड करती है। अब कैंसिलेशन प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में कैसी होल्ड करेगी कि हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं सेट ऑफ रियल नंबर के, तो अगर हम यहाँ पे ए सी बराबर बी सी के है और सी को कैंसिल कर दें दोनों साइड पे, तो हमारे पास ए इज़ इक्वल टू बी, जबकि उसकी कंडीशन इसमें यह है कि सी ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर सी ज़ीरो के बराबर होगा तो वो इन दोनों को ज़ीरो कर देगा और ये प्रॉपर्टी फुलफ़िल नहीं होगी। और आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि ये जो इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटीज़ हैं, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी पहली और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, फिर ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल आसान प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे काम आती रहती हैं। चलें जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।